औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तैयब काजी और आप देख रहे हैं कारोबार क्लिनिक का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं, मगर उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और मेरे पाकिस्तान आने का पर्पस क्या था। दोस्तों, मैंने पीएचडी की जापान से, मेरा सेशन था 2004 से 2008 का, और मैं जापानीज गवर्नमेंट के मैक्स स्कॉलरशिप पे था। जब मैं वहाँ पे था तो उसी दौरान मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, बिजनेस में पीएचडी की थी, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं उन्हीं को आगे लोगों तक पहुँचाया जाए। मगर मेरा ये मानना, सुनना और समझना है कि वो काम जो आपने किए नहीं, आप खुद नहीं करते मगर आप दूसरों को बताते हैं, उसकी वैल्यू कम होती है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके अंदर उसकी इफेक्टिवनेस उस तरह से नहीं होती जिस तरह से आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस वैल्यू रखते हैं। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने पाकिस्तान 2018 में आके अपना एक बिजनेस सेटअप किया। बिजनेस का नाम मैंने रखा कारोबार क्लिनिक। कारोबार क्लिनिक की आइडियोलॉजी यही चीज़ है कि जिस तरह से इंसान बीमार होते हैं, उन्हें नाक, कान, आँख, जिस्म की डिफरेंट बीमारियां होती हैं, इसी तरह से कारोबार बिजनेस जो होते हैं उन्हें भी सेल्स के, मार्केटिंग के, बिजनेस डेवलपमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के, मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो क्यों ना इन्हीं मसलों को, इन्हीं प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए मैं एक ऐसा बिजनेस सेटअप करूं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करूं, एक दवाखाना आप समझ लें, एक हॉस्पिटल समझ लें, जहां से इन बीमारियों का इनका इलाज होता है और दवाइयां मिलती हैं। इसी सोच के साथ मैंने बिजनेस को सेटअप किया, कारोबार क्लिनिक को, और अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में मैंने सेटअप किया और अभी 3 साल हो चुके हैं और थिंग्स आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक अल्हम्दुलिल्लाह। इनको करने के बाद मैं जब पाकिस्तान आया तो मेरी सोच यही थी, समझ यही थी कि रादर कि मैं बाहर जिंदगी गुजारूं, क्यों ना अपने कंट्री को, अपने मुल्क के लिए कुछ किया जाए। क्योंकि जापान जैसा मुल्क जो दुनिया में दूसरी बड़ी, अमेरिका के बाद इकोनॉमी थी, अब तो चाइना हो गया, वहां की डेवलपमेंट, वहां की तरक्की, वहां की चीजों को समझ के, सीख के अपने पाकिस्तान में क्यों ना इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी आइडियोलॉजी को लेके मैं पाकिस्तान आया था कि पाकिस्तान में लोगों की पीपल एम्पावरमेंट की जाए, बिजनेस एम्पावरमेंट किया जाए। पाकिस्तान जब वो मुल्क, वहाँ के लोग, वहाँ की चीज़ें डेवलप हो सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता। तो यही चीज़ें थी जो मेरे पाकिस्तान आने की वजह थी। और अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में आके बिजनेस सेटअप किया, उससे चीज़ें मैंने जो सीखी करके प्रैक्टिकल, वही चीज़ों को देखते हुए अब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन करूं ताकि मैं जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना, अपने स्टूडेंट्स को, अपने कोलीग्स को आप शेयर करते हैं। क्योंकि जो प्रैक्टिकल चीज़ों की वैल्यू, इंपॉर्टेंस होती है, वो वाली वैल्यू, वो वाला इम्पैक्ट आपकी किताबों वाली चीज़ों का उस तरह से नहीं होता। और जो बंदा खुद मुश्किलात से, परेशानियों से, एक्चुअल प्रॉब्लम से गुजर के सक्सेसफुल होता है, कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ता है, वही कामयाबी के रास्ते दूसरों को भी बता सकता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो है ना मिनहाज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, और मैं अपने सारे देखने वालों को, सुनने वालों को, अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को ये चीज, और उन सबको जो मेरे यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं, उन सबको पहले तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनकी प्यार, उनके मोहब्बत, उनके एफिलिएशन का। दिन ब दिन जो मुझे आपसे एक बड़ी रिस्पेक्ट, इज्जत मुझे मिल रही है। तो मैं अपने देखने वाले और सुनने वालों को ये कहूँगा कि अब आप मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं। कारोबार क्लिनिक को आप इंटरनेट पे, गूगल पे, कहीं पे भी सर्च करेंगे, आपको मेरे ऑफिस का पता चल जाएगा। आप मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं और मुझे आप मिनहाज यूनिवर्सिटी में भी मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा बता दूं कि मिनहाज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने का मकसद तो मैंने आपको बता दिया कि हम मजबूत कर सकें इस रिश्ते को, इंडस्ट्री और एकेडमिया के रिश्ते को हम मजबूत कर सकें, ताकि वो वाली चीज़ें एकेडमिया में पढ़ने वाले बच्चों को बता सके जो मार्केट में चल रही हैं, जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट हो रही हैं और जिनसे आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि मिनहाज यूनिवर्सिटी, जो कि 1986 में अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने शुरू किया, और इस मिशन पर्पस के साथ कि लोगों को एम्पावर कर सकें, यूथ को एम्पावर कर सकें, उन्हें नॉलेज दिया जाए, उनकी ग्रूमिंग की जाए। इस मिनहाज यूनिवर्सिटी को मैनेज कर रही है मिनहाजुल कुरान फाउंडेशन, और मिनहाजुल कुरान फाउंडेशन का जो मोटो है, जो थीम है, जो इसका पर्पस है, वो है हार्मनी बिटवीन द रिलीजन्स, इंटरफेथ हार्मनी, सबर, टॉलरेंस,
एंड पीस डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। वहाँ पे ना सिर्फ बच्चों को दुनियावी तालीम दी जाती है बल्कि उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी की जाती है। कल्चरल एस्पेक्ट से भी उनको ग्रूम किया जाता है, उनकी नशोनुमा की जाती है। जिस तरह से छोटे नन्हे पौधों की नशोनुमा की जाती है ना, उसी तरह से उनकी वहाँ पे नशोनुमा की जाती है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान का कि जहाँ पे ना सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को तालीम दी जाती है, वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टोरल लेवल कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं। हर डिसिप्लिन में, ह्यूमैनिटीज़ में, प्रोफेशनल एजुकेशन में, सोशल साइंसेस में, प्योर साइंसेस में, हर फील्ड में। और वहाँ के जो ग्रेजुएट हैं वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सक्सेसफुली अपनी स्किल्स को कैश करवा रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये यूनिवर्सिटी बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग, उनके साथ कल्चरल हार्मनी और वहाँ पे रिसर्च और प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर फोकस करती है, जिनकी वजह से ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में क्या इंटरनेशनली वेल रिकग्नाइज्ड है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के साथ साथ ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो डिफरेंट इवेंट्स सोसाइटी में कैरेक्टर बिल्डिंग और इंटरफेथ हार्मनी के इवेंट होस्ट करता रहता है। अभी कमिंग डेज में ही वहाँ पे 28 अक्टूबर को एक इंटरफेथ हार्मनी कॉन्फ्रेंस हो रही है सैटरडे को, जहाँ पे इंटरनेशनल रिलीजन के लोग अपने अपने रिलीजन को प्रेजेंट करेंगे। ये मिनहाल यूनिवर्सिटी की 6th एनुअल इंटर हार्मनी इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये चीज़ ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि मेरा पाकिस्तान में आने का मकसद यही था कि मैं जो चीज़ें अपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एक्सपोजर से, किताबों से चीज़ें सीखी हैं, उनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर सकूं। और अब उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद, चीज़ों में सक्सेसफुली इन्वॉल्व होने के बाद, जो प्रैक्टिकल चीज़ों से मैंने नॉलेज हासिल किया ना बिजनेस एक्टिविटी से, अब मेरा ये पर्पज़ है कि मैं इंडस्ट्री की चीज़ों को एकेडमिया से लिंक करके अच्छे रिलेशन को बनाया जाए। जो स्टूडेंट हैं, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारी यूथ है, उनको इस तरह से नर्चर, डेवलप, ग्रूम किया जाए कि वो इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी से पीछे ना रहे। यही चीज़ थी कि मैंने एकेडमिया को भी ज्वाइन किया है, ताकि जो चीज़ें मैंने अपने एजुकेशन से, प्रैक्टिकल नॉलेज से सीखी हैं, उनको आगे बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकूँ। बाकी मेरे दरवाजे ऑफिस के खुले हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आपको हो, कोई मसला आ रहा है, कोई इश्यूज़ हैं आपको अपने बिजनेस में, आपको सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, किसी तरह का इशू चल रहा है, आप मेरे साथ 24/7 आप डिस्कस कर सकते हैं। और यही वो वजह हैं जिनकी वजह से मैं पाकिस्तान आया था, और पाकिस्तान के बिजनेसेस को और पाकिस्तान के यूथ को एम्पावरमेंट करने का पर्पज़ था मेरा। इसी के साथ अब इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जो भी कोई प्रॉब्लम आपके बिजनेस में है, एंटरप्रेन्योरशिप में या कोई स्टार्टअप में या फ्रीलांसिंग में, फाइवर, अपवर्क, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें डॉक्टर तैयब काजी को। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।